झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा उसे राह में ठोकर ना लगे। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का सर कहीं और ना लगे। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम कतरास मोड़ में मौजूद है। दर्शकों, आज स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की 35वीं पुण्यतिथि है। एक ऐसा क्षण जहां ये अहम हो जाता है कि परिवारजन क्या सोच रहे हैं और क्या वो यादें हैं जो आज वो हम लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की बड़ी बेटी किरण जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे जानना चाहूँगी कि पिता की क्या वो यादें हैं जो आज समेटना चाह रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का दिन आप लोग परिवार के सदस्य और ख़ास करके एक बेटी का पिता से गहरा नाता होता है, क्या कुछ याद आ रहा है? याद वो आती है, मतलब याद किस चीज़ की आएगी जो कभी भूला ही नहीं, उनकी याद क्या आएगी। मतलब वो वैसे ही रहते हैं हमेशा दिमाग में, मतलब वो कभी उनकी याद जाती ही नहीं। जब आप छोटी थी तो पापा सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा किसे मानते थे, क्या देखती थे? नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा तो उनके साथ रहने का हम लोगों को समय नहीं मिला, क्योंकि उनका जीवन ही वैसा था, दूसरों के प्रति समर्पित थे। तो परिवार में समय कम ही मिल पाया हम लोगों को। और पर जो भी जितना भी समय उन्होंने दिया या जो भी समय बिताया हम लोगों ने उनके साथ, तो वो मतलब वो चीज़ें मतलब धरोहर है, उसको कह सकते हैं। उन सारी यादों को हम कह सकते हैं कि धरोहर के रूप में हम लोगों ने समेट के रखा है उन सारी चीज़ों को। सिर्फ कोयलांचल ही नहीं, एक इंसान जो यूपी के बलिया से चल कर आया, जिसके हाथ खाली थे, और आज कोयलांचल जिस तरीके से उनको आदर्श की तरह देखता है, मसीहा कहलाते हैं। आप लोग क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, कोई वैसा किस्सा या कहानी कुछ हो याद आता है जब पिता ने दिल खोल कर लोगों की मदद किया हो और आपने उसको देखा हो और लगा हो कि बहुत प्राउड मोमेंट एक रहा हो? अब एक तो कोई ऐसी बात है नहीं उनकी कि मैं बताऊं कि हाँ ये ऐसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और लेकिन जो सबसे इंस्पायरिंग जो बात उनकी रही कि वो हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति हो, वो अपनी हिम्मत से उसको आसान बना देते थे। जी, मैंने उनको देखा था जब वो सदर अस्पताल में भर्ती थे जी, और उनकी तबीयत ख़राब थी और वो चल नहीं, मतलब काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, याद आ रही है बहुत ज़्यादा। फिर भी जिला प्रशासन ने उनको कोर्ट में हाजिर कराने के लिए जी जान लगा दिया था और कोर्ट में हाजिर कराना था उनको। उनकी ऐसी स्थिति थी नहीं कि वो जा सकते थे, चल के उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी जी। लेकिन जिन अधिकारी को ये ड्यूटी मिली थी कि किसी भी हाल में उनको कोर्ट में लेके आना है, लास्ट में आके उन्होंने मेरे पापा से कहा कि अगर विधायक जी आप नहीं जाते मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चूँकि प्रशासन के हैं और केस भी हमारे खिलाफ ही है, फिर भी आपकी नौकरी नहीं जाएगी, मैं चलूँगा। और उस स्थिति में भी स्ट्रेचर पे पापा को ले जाया गया कोर्ट। तो जबकि उनको पता था कि शायद ये जो केस चल रहा है उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, जी, बावजूद एक अधिकारी आके जब उनसे कहता है कि अगर आप नहीं जाएंगे मेरी नौकरी चली जाएगी। तो और ये सारी चीज़ें, मैं बहुत काफ़ी छोटी थी, मैं ये सारी चीज़ें मैं अपने आँख से देख रही थी। तो मुझे लगा कि इस इंसान के लिए मतलब अपना कुछ भी मायने नहीं रखता ये, मतलब। और वो कहते भी थे हमेशा कि मेरा जन्म अपने लिए नहीं हुआ है, सबको सब कुछ दे के
मैं एक दिन चला जाऊँ। आज हम लोग सूर्यदेव जी की तस्वीर को देख रहे हैं, लंबे कद काठी के रहे, उनकी आवाज़ भी लोग बता रहे हैं बहुत बुलंद थी। तो जब आप लोगों को कभी आवाज़ वगैरह देते थे तो क्या वो फीलिंग आती थी? क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि जितनी कद काठी अच्छी थी उनकी आवाज़ भी बहुत एकदम प्रेजेंस बताती थी अलग से। देखिए, उनके बारे में क्या बताऊँ मैं कि वो पर्सनालिटी कैसे थी। जी। पहलवानी उनका शौक़ था, पहलवान थे। और पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि भारत के अच्छे पहलवानों के साथ उन्होंने कुश्ती लड़ी थी। यहीं इसी झरिया के घनुआडी में अच्छा। रोज़ उनका प्रैक्टिस होता था। उनके जो पुराने साथी थे जो घनुआडी के, उनमें से तो अब तो अधिकांश लोग नहीं रहे, लेकिन जो भी होंगे वो ज़रूर बताएंगे कि वो किस तरह मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। पापा का वहाँ पे अखाड़ा चलता था कुश्ती का, पहलवानी करते थे और मांस मछली से बिल्कुल परहेज़ था। अच्छा। बिल्कुल मांस मछली नहीं खाते थे, बावजूद उसके इतनी ऊर्जा शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि एक बार बिहार विधानसभा में मार्शल्स को ऑर्डर दिया गया था कि सारे विधायक जो भी थे वो सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन लोगों को ये आदेश दिया गया था कि भाई सारे विधायकों को बाहर करिए। जब पापा की बारी आई, दोनों मार्शल आए, तो पापा ने दोनों मार्शल्स को उनके बेल्ट के साथ उठा लिया था। अरे बेल्ट दोनों बेल्ट के साथ बकायदे उन्होंने उठा लिया दोनों मार्शल्स को। और मतलब लोग कहते हैं कि नॉनवेज और ये वो खाने से बहुत नहीं, वो बिल्कुल नहीं, किसी तरह का कोई भी नॉनवेज नहीं, हमारे घर में चलता भी नहीं। तो खाने पीने में वो, हाँ, लेकिन जब से वो पब्लिक डोमेन में आ गए उसके बाद से उनका खाने पीने का कोई समय नहीं था जिसने का। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होती गई इसी वजह से कि कुछ खाने का समय नहीं था लोगों के लिए। मतलब वो सुबह में वो दातुन भी करते रहते थे और लोगों से मिलते रहते थे। सामने लोग बैठे हुए वो वहीं नहाना धोना सब कुछ वैसे ही, मतलब बिल्कुल खुली किताब थी उनकी ज़िंदगी में। आपके परिवार ने बहुत कुछ सहा भी है, लेकिन उतना कभी खुलकर कहा नहीं है। आज हम लोग कई जगह पर देखते हैं कि माफिया शब्द का इस्तेमाल होता है। जब ये शब्द उनके नाम के साथ कहीं आप जुड़ते या सुनती हैं, कितना बुरा लगता है कि एक मसीहा जैसे कुछ लोग जो है इस तरीके से या ऐसे मतलब दिखा रहे हैं, सांकेतिक प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, माफिया का असल मतलब तो पहले लोगों को पता ही नहीं जी। ये माफिया शब्द जो है ये कहाँ से आया, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। जी। ठीक है, तो पहली बात तो कि माफिया बेसिकली हम लोग जो यहाँ सुनते हैं कि माफिया, ये बेसिकली पहले जो यूज़ होता था ना, ये ड्रग्स के जो स्मगलर्स थे उनके लिए यूज़ होता था। मेरे पिताजी ना स्मगलर थे ना कोई वो अपराधी थे, तो लेकिन एक शब्द उस समय के तत्कालीन कुछ नेता थे उस समय के उन्होंने किसी तरह की कोई रंजिश हुई होगी, मुझे, मैं ज़्यादा उन सारी चीज़ों में जाना नहीं चाहती क्योंकि जैसे कहानी है जितनी उनकी है, जितनी उनकी चीज़ें हैं, जितनी उनकी जीवन की घटनाएं हैं, उनको बताना शब्दों में असंभव है। और उस समय कुछ था, कांग्रेस से समर्थित कुछ लोग थे जी जो मेरे पिताजी की पर्सनालिटी को शायद पसंद नहीं करते थे क्योंकि दमदार व्यक्तित्व था, किसी से डरते नहीं थे। माफिया शब्द क्यों आया मैं बताती हूँ आपको। एक हरिजन लड़की थी यहीं घनुआडी में पहले, क्योंकि हमारा जनता मजदूर संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आया था। ये सारी चीज़ें मैंने भी सुनी है, अपने पिताजी से ही सुनी थी, माताजी से सुनी है। ये स्ट्रगल की कहानी जब माताजी बताती हैं उस समय की बात है। जनता मजदूर संघ तब अस्तित्व में नहीं आया था, हमारे पिताजी विधायक भी नहीं बने थे, मेरा जन्म भी नहीं था तब। अच्छा। लेकिन ये सारी बातें मैंने अपने माताजी से सुनी है। मैं वही बता रही हूँ कि ये शब्द कैसे आया कि एक हरिजन लड़की थी, उसका रेप हुआ था और एक्चुअली उस लड़की को मतलब
का जो मतलब शोषण जो किया था वो कांग्रेस से समर्थित कुछ ट्रेड यूनियन वाले लोगों ने, जो एक होता है ना कि सूद पे पैसा देते थे, मज़दूरों का शोषण करते थे, उसी तरह के लोग थे कि पैसा वापस करो नहीं तो तुम्हारे घर से बहू बेटियों को उठा लेंगे। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हुई थी, इसी तरह की घटना हुई थी कुछ हरिजन लड़की के साथ। और पापा जो थे वो घर पे थे, उनके पास लोग आए और कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तब हमारा परिवार शायद बोरागढ़ में रहता था, झरिया में। तो किसी भी महिला के साथ अत्याचार हमारे पिताजी की डिक्शनरी में नहीं था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस उसी तरह से लड़की के शव को उठाया अपने हाथ में। डीसी कार्यालय तब हुआ करता था जहाँ अभी कोर्ट है, वहाँ जाके इन लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया और बिल्कुल 8-9 घंटे तक बिल्कुल चक्का जाम था। अच्छा। तब उस समय के तत्कालीन जो डीसी थे उन्होंने ये कहा था कि सूर्यदेव तुम ये क्या माफियागिरी कर रहे हो। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अगर सच कहना, सच्चाई का साथ देना, किसी गरीब का साथ देना, किसी शोषित पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करना अगर माफियागिरी है तो मैं माफिया। और उस समय से लेकर आज तक आज हम लोग हैरान हैं कि एक ऐसे नेता जिनका कद सिर्फ कोयलांचल नहीं, राज्य देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है, 35वीं पुण्यतिथि में इतने लोग शामिल हुए हैं जो उनकी कहानी बता बता कर थक नहीं रहे हैं। इतनी कहानियाँ, इतनी चीज़ें जुड़ी हुई है उनसे। जब पिता का प्यार इतने सालों बाद भी आप लोगों को देख रहे हैं कि वो इतना प्यार दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो लोग आज भी जो है सूर्यदेव जी को याद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि देखिए वो हम लोगों को जितना समय उन्होंने नहीं दिया उससे कहीं ज़्यादा अपने लोगों को उन्होंने समय दिया। हम लोगों का जो लॉस हुआ, हम लोगों की जो क्षति हुई वो तो हुई क्योंकि वो हमारे पिता थे तो क्षति तो हुई, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा यहाँ की जो जनता है उनका लॉस हुआ। क्योंकि सच में देखा जाए तो पिताजी के बाद एक तरह से कुलांचल अनाथ ही हो गया एकदम। मतलब लड़कियाँ तो खुलेआम घूमती थी सड़कों पे, कोई कुछ बोलने वाला, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी लड़की को या किसी महिला को कोई कुछ कह दे। परिवार था एक ऐसा मतलब बना हुआ हमारा, तो क्या बताऊँ, कुछ तो था तभी तो आज भी लोग उस चीज़ को मेंटेन करके रखा गया। धन्यवाद आपका। आज का दिन थोड़ा अलग है, थोड़ा जुदा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होते हैं।